माओ का बच्चों के साथ एक अजीब ही ताल्लुक होता है, खासकर जब बच्चे छोटे होते हैं। आप बच्चे के साथ शॉपिंग करने गई, छोटा बच्चा 2 साल का, आपको ऐसे पकड़े हुए आपके कपड़ों को आपके साथ साथ चल रहा है। आप शॉपिंग कर रही हो, चीजें अपनी कार्ट में डाल रही हो, आपको अभी भी बच्चा जो है वो खींच रहा है थोड़ा सा। तो जब वो खींच रहा होता है तो आपको तसल्ली होती है कि वो है। अब एकदम से उसने खींचना छोड़ दिया, 2 सेकंड में क्या होता है माँ को? करीम 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 करीम। और करीम आपके पीछे पीछे ऐसे ऐसे आपके पीछे कोई झील के किनारे जा रहा है, पिकनिक कर रहे हो आप, तो आपको क्या होता है? बाप बच्चे को लेके, चलो मैं इसको पानी में लेके जाऊं। माँ क्या कहती है? आप जाए डूबे, इसको रहने दें। बच्चे को आप जो है वो बात करा रहे हो, वो टब के अंदर ना पानी डाल के बच्चे को नहला रहे हो। कितना पानी डालती है माँ? इतना। बच्चा भी कहता है यार क्या यार, इसमें मैं क्या करूं? माओं के दिल एकदम से भड़क जाते हैं बच्चे की हिफाजत के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई कि इस बच्चे को एक टोकरी में डालें और इस टोकरी को पानी में डाल दें। और ये पानी कोई स्विमिंग पूल का पानी नहीं है, ये दरिया है। अल-यम, यम कहते हैं गहरे दरिया को। मिस्र के दरियाओं में मगरमच्छ भी होते थे। टोकरी जो है ना, वो पहले से टेस्ट नहीं की गई कि ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की तरह आगे तक पहुंच सकती है कि नहीं। टोकरी किसी भी लहर की वजह से, किसी भी चीज के टकराने की वजह से क्या हो सकता है? टोकरी को या तो टूट सकती है, या उलट सकती है, या डूब सकती है, या उसके अंदर पानी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उन्होंने पानी में तो डाल दी टोकरी किसी ना किसी तरह। टोकरी वहीं पे रही कि चलना शुरू हो गई, साहिल से दूर दूर होना शुरू हो गई, दरिया के बीच में पहुंच गई, दूर होती चली जा रही है। और माँ उसके पीछे भाग भी नहीं सकती। जैसे एक माँ जो ग्रोसरी स्टोर में होती है, 2 सेकंड बच्चा नजर ना आए तो पागल हो जाती है। तो कैसे आप अंदाजा कर सकते हो, ख्याल करो कि वो माँ अपने बच्चे को टोकरी में दूर जाते जाते देख रही है और उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। नामुमकिन है औरत के लिए, नामुमकिन है माँ के लिए, मुमकिन ही नहीं है। और अगर उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, वो जो बाकी फौज है जो बच्चों की तलाश में है, वो वहीं से तीर मारने शुरू कर दे। तो अब उसको इस सिचुएशन में डाला गया है कि उसके जज्बात, जिसपे उसका अपना कंट्रोल भी नहीं है, उनका इम्तिहान दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं लौला अर्रबतना अला क़ल्बिहा, अगर ऐसा ना होता कि हम उसके दिल को बांध कर रखते। शुरू में कहा है वह अस्बहा फुआदु उम्मी मूसा फारिगन, मूसा की माँ का फुआद बिल्कुल खाली होने वाला था, यानी उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ था कि वो फट के सारा बाहर आने वाला था, फिर वो दिल खाली हो जाता। लेकिन अल्लाह ने उसको बांध के रखा कि जो अंदर है वो अंदर ही रहे। रबतना अला क़ल्बिहा, फिर वो कल्ब ही रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने यहाँ हमें सिखाया है कि जज्बात जितने भी भारी हों, अल्लाह ताला आपके जज्बात को थामने की सलाहियत देता है। वो आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, वो सलाहियत थेरेपी से नहीं आ सकती, वो काउंसलिंग से नहीं आ सकती। कुछ सलाहियतें, जज्बाती सलाहियतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ही की तरफ से आती हैं। जब आपके वालिदैन बड़ी उम्र के होते हैं और फिर वो उल्टी सीधी बातें भी कभी करते हैं, वो बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली बातें करते हैं, बहुत अनोइंग किस्म की बातें करते हैं, और फिर आपके जहन में आता है मैं अब बच्चा नहीं हूं, ऐसे आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अब 4 साल का नहीं हूं, अब मैं वो नहीं हूं जिसको आप बस मार सकते हैं। जवाब तो दिमाग में आता है कि नहीं आता? हर इंसान के दिमाग में आता है। ये मुसलमान होने से आपका गुस्सा गायब नहीं हो जाता। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब वालिदैन जब इस किस्म का आपकी अना का इम्तिहान लेंगे ना, तो उस वक्त आपने अपने पर क्या करना है? अपने परों के साथ उन्हें गिराना है नीचे, और गिराना ऐसे जैसे आप कमजोर हों। लेकिन हकीकत क्या है कि आप कमजोर हैं कि नहीं? उस उम्र में असल में कमजोर आप नहीं है, कमजोर वो है। लेकिन एक होता है वैसे मैं पर उठा सकता हूं, लेकिन क्योंकि कुरान कह रहा है ना, तो मैं अभी गिरा रहा हूं पर। तो ये जनाह दुल ना हुआ। जनाह दुल है कि आपने अपनी अना को ऐसे दबाया जैसे आप में अना उठाने की सलाहियत ही नहीं थी। एक होता है मैं माफ कर रहा हूं क्योंकि माफी के सवाब मिलता है, वो माफ करना नहीं होता। ये जो लोगों की बातें हैं ना, जो तारीफ है और जो तनकीद है, मैं अपने बारे में ही कहता हूँ, किसी और के बारे में नहीं कहता। मुझे कोई बुरा भला कहते तो कहता रहे, मुझे कोई तारीफ करता है तो करता रहे। ना उसकी तारीफ से मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा है, ना उसकी बेइज्जती करने से मेरी इज्जत में इजाफा हो रहा है। मेरी जिंदगी में कुछ खास लोग हैं
جن بھی میں اتنا اعتماد کرتا ہوں، اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں، جب وہ مجھے کہیں گے تم کچھ غلط کر رہے ہو یا تم کچھ صحیح کر رہے ہو، تو اس کا مجھ پہ اصل میں اثر ہوتا ہے. جو باقی سارے ہیں نا، ان کی تعریف بھی یا ان کی تنقید بھی برابر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے میرے اوپر، کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ مجھے اصل میں جانتے نہیں ہیں. آپ لوگ جب باہر کے لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کی اسٹرگلز کیا ہیں، آپ کی انٹینشنز کیا ہیں، وہ آپ پر ججمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو خواہ مخواہ سر درد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس